की तस्वीर जो कि पारस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के ठीक सामने उस गेट पर लगा है और हर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मीसा भारती है जो कि इस वक्त अपने पिता लालू प्रसाद के साथ बैठी है उस एम्बुलेंस में और यही वो मिनी एम्बुलेंस है जिसके जरिए पहुंचाया जाएगा। मिनी आईसीयू एम्बुलेंस है जिसके जरिए इन्हें एयरपोर्ट जाना है। इसके साथ 3 डॉक्टरों की टीम है जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक जनरल फिजिशियन है और इसके अलावा जो सूचनाएं मिल रही हैं कि एक कार्डियो के भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे में 3 डॉक्टरों की टीम है जो लगातार उन्हें चेक करती रहेगी। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, लालू प्रसाद ठीक अवस्था में है और ऐसे में हर वो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पारस अस्पताल से लालू प्रसाद निकल चुके हैं और ये एम्बुलेंस उन्हें सीधे एयरपोर्ट ले जाएगी। तो फिलहाल आप देख रहे हैं यहां पर कितनी भीड़ है पारस हॉस्पिटल के बाहर और पारस हॉस्पिटल से लालू प्रसाद एम्बुलेंस के जरिए, मिनी आईसीयू एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। तो बाईं तरफ लालू प्रसाद का जो एम्बुलेंस है वो मुड़ा है और ऐसे में ये राजा बाजार का इलाका पार करते हुए जेडी विमेंस से पहले, जेडी विमेंस कॉलेज से पहले दाईं तरफ मुड़ेगा और ठीक पहुंचेगा एयरपोर्ट। हो रहा था कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली जाने से पहले एक झलक देख सके। तो कुल मिलाकर देखिए कि यहाँ से एम्बुलेंस अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है और लालू प्रसाद यादव एयर एम्बुलेंस से अब सीधे दिल्ली जाएंगे जहाँ पर उनका बेहतर इलाज हो सके। और ये गेट पर देखिए किस तरह से भीड़ है। पारस के गेट पर राजा बाजार से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक की समस्या ना हो इसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव को कंधे में चोट लगने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद पारस लाया गया था और यहाँ पर 3 दिनों तक इलाज हुआ लेकिन बहुत सुधार नहीं हुआ। उसके बाद इन्हें दिल्ली के लिए एक तरह से रेफर किया गया है ताकि एम्स में इनका इलाज बेहतर हो सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, रजनीश बता रहे थे कि आखिर एयर एम्बुलेंस से किस तरीके से ले जाया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही वो गेट है जो इमरजेंसी वार्ड की तरफ आपको ले जाता और ठीक इस गेट से सटाकर एम्बुलेंस को लगाया गया था जहां से परिवार वालों की इच्छा थी, लालू प्रसाद के परिवार वालों की इच्छा थी। ये तब की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लालू प्रसाद रवाना नहीं हुए थे बल्कि आईसीयू वार्ड से उन्हें इस एम्बुलेंस के अंदर बिठाया जा रहा था। तो ऐसे में परिवार वाले चाहते थे कि जो निजता है उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाए, इसलिए एम्बुलेंस की चारों तरफ जो उसकी खिड़कियां थी उसमें पर्दे लगाए गए और उसके बाद आपने देखा जो तस्वीरें कि उनके साथ मीसा भारती मौजूद थी। एक सूचना, जो एक बड़ी सूचना आई तेज प्रताप यादव के बारे में कि कल सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में पारस हॉस्पिटल में जो इलाज होना था वो हुआ, लेकिन बेहतर इलाज की व्यवस्था के लिए सरकारी खर्चे पर उन्हें दिल्ली भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मिलने आए उन्होंने स्थिति को देखा, तेजस्वी यादव से बातचीत की, हाल जाना और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद को और भी बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना किया जाना चाहिए। हालांकि मेडिकल टीम का गठन किया गया, 3 डॉक्टरों की टीम है और तीनों ही डॉक्टर लालू प्रसाद के साथ मौजूद हैं इस वक्त। और ये वो एम्बुलेंस है जो तैयार किया गया जिसके अंदर लालू प्रसाद कुछ देर पहले सवार हुए और उसके बाद उन्हें ले जाया गया एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से विशेष विमान से उन्हें ले जाया जाना है जो कि एयर एम्बुलेंस है। और उस एयर एम्बुलेंस में लालू प्रसाद के साथ डॉक्टरों की टीम तो होगी लेकिन मीसा भारती भी होंगी और ऐसे में बेहतर इलाज के लिए दिल्ली उन्हें रवाना किया गया है। एक साथ कई बीमारियों से ग्रसित हैं लेकिन कंधे की हड्डी टूटने के बाद उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई थी। हालांकि अब जो डॉक्टर बता रहे हैं और इस अस्पताल से चलते चलते आईसीयू वार्ड से निकलते निकलते तक उनकी जांच की गई, टेस्ट किया गया जिसमें यह बताया गया कि बीपी नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और भी चीजें टेस्ट की गई। और उसके बाद डॉक्टरों ने एक साथ कहा कि नहीं, इन्हें अब रेफर किया जाना चाहिए, यानी कि इन्हें अब बेहतर इलाज के लिए और भी अच्छी सुविधाओं से लैस अस्पताल की तरफ भेजा। और शैलेंद्र हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लालू प्रसाद कभी भी पहुंच सकते हैं, 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है शैलेंद्र पहुंचने में। सबसे बड़ी खबर, लालू प्रसाद नहीं शैलेंद्र, आवाज आ रही है हमारी? इधर से ही आएगा, मुर्गों वालों के चक्कर में। शैलेंद्र, आवाज आ रही है? फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए
उस एम्बुलेंस की तस्वीर दिखा रहे हैं जो पारस हॉस्पिटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। कितने समर्थक यहां मौजूद थे। हालांकि अपील काम आई तेजस्वी की, उनकी जो बात थी लोगों ने माना और भीड़ ज्यादा नहीं लगी और ऐसे में इस एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट की तरफ निकले। हालांकि शैलेंद्र हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जैसा कि हमने कहा कि 12 बहुत ज्यादा तो 15 मिनट लगेंगे लालू प्रसाद को पहुंचने में। हालांकि 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है और ऐसे में 10 मिनट के भीतर लालू प्रसाद एयरपोर्ट के भीतर होंगे और जो एयर एम्बुलेंस है उसके जरिए उन्हें दिल्ली रवाना किया जाएगा। और जैसा कि हम बराबर कह रहे हैं, पूरी जो जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, उसके मुताबिक 3 डॉक्टरों की टीम और मीसा भारती उसमें मौजूद होंगी। खुद भी पेशे से मीसा भारती जो है उन्होंने MBBS कर रखा है और खुद भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे में सभी हालात को समझते हुए, बूझते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीधे एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में कभी भी यहां पर हलचल बढ़ेगी और जो एम्बुलेंस जिसमें लालू प्रसाद हैं, मीसा भारती हैं, 3 डॉक्टरों की टीम है जो पारस हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो अभी पहुंच सकते हैं कभी भी। तो पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लालू प्रसाद को ले जाया जाना है। एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस मौजूद है। 7:30 बजे का वक्त था और इस वक्त बज रहे हैं 8 और 8:01 पर यह बड़ी सूचना हम आपको दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं। एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जाना है बेहतर इलाज के लिए और उनके साथ मीसा भारती और डॉक्टरों की टीम मौजूद है। हालांकि समर्थकों की भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी कि लालू प्रसाद जब पारस से निकलेंगे तो उसके बाद, क्योंकि तेजस्वी ने अपील की थी कि हॉस्पिटल में कम से कम दूसरे मरीजों को दिक्कत ना हो, उनके परिजनों को दिक्कत ना हो, उनके इलाज में कोई बाधा ना आए, क्योंकि हॉस्पिटल काफी बड़ा है और ऐसे में किसी कोई परेशानी ना हो, इसलिए वहां पर आप भीड़ ना लगाएं। तो इस अपील का असर तो हुआ और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि यह तस्वीर जिसमें लालू प्रसाद हैं और विशेष व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जैसा भीड़ भाड़ वाला इलाका है राजा बाजार का, बावजूद इसके व्यवस्थाएं पहले से चौकस थी और लालू प्रसाद इसी एम्बुलेंस में हैं और यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम मौजूद है और लालू प्रसाद यहां से जो विशेष एम्बुलेंस विमान है उसके जरिए, एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाए जाने हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संभवतः जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जिसमें आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर जो अंदर कपड़े लगाए गए थे काले रंग के ढकने के लिए, जो कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था, उसकी ओट हटी है और यहां पर आपको मीसा भारती नजर आ रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है एयरपोर्ट? बिल्कुल, देखिए एम्बुलेंस पहुंच चुका है और मीसा भारती एम्बुलेंस में मौजूद है और वो ले करके लालू प्रसाद यादव को आए हैं। और जो कार्गो का गेट है, जिस रास्ते से कार्गो के सामान आते जाते हैं, उस रास्ते से लालू प्रसाद यादव के एम्बुलेंस को अंदर ले गया है, जहां पर अंदर में जो एयर एम्बुलेंस है वो मौजूद है और इस एम्बुलेंस को जो अभी जानकारी मिल रही है अंदर तक ले जाया जाएगा और सीधे उसके बाद लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। तो मीसा भारती उनके साथ हैं इस वक्त, मीसा भारती उनके साथ पहुंचे हैं और देखिए पार्टी के जो अन्य नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। और ये देखिए दूसरा एम्बुलेंस एक और है जो इस वक्त फिलहाल पटना हवाई अड्डे की ओर जाता दिख रहा है। उनके जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लालू यादव के स्वस्थ होने की कामना करते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव। शैलेंद्र शायद इस बारे में परिवार वालों को ज्यादा पता होगा, लेकिन आप इन जो नेता खड़े हैं, जो विधायक खड़े हैं, उनसे ये जानकारी जरूर ले लीजिए कि कल की जो पहली फ्लाइट होगी उससे तेज प्रताप ही निकलेंगे पटना से या फिर और भी परिवार के लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे? जी ललित जी, अभी तक क्या जानकारी मिली है? बाकी लोग भी क्या दिल्ली जाएंगे तेज प्रताप के अलावा? नहीं, तेजस्वी जी गए हैं, तेजस्वी जी गए हैं, तेज प्रताप जी गए हैं, मिश्रा जी गए हैं, उनके पारिवारिक लोग गए हैं, लीडर गए हैं, उनके परिवार के लोग गए हैं और अच्छा उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और उनका वहीं से जब इलाज चल रहा था, उन्हीं के परामर्श से पारस में भी वहीं के डॉक्टर के, दिल्ली के डॉक्टर के परामर्श से जब एम्स में इलाज, यहाँ पारस में इलाज हो रहा था, तो बेहतर होगा वहाँ दिल्ली जाके
डॉक्टर जिनसे परामर्श से दवा चल रहा था वो देखेंगे तो बेहतर इलाज होगा। काफ़ी जो बड़ी संख्या में यहाँ भी और पारस अस्पताल में भी जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विधायक वो पहुंचे। क्या दिल्ली भी लोग से हमारे राष्ट्रीय नेता है, लोकप्रिय नेता है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, जन जन के नेता है, स्वाभाविक है उनको देखने के लिए आकांक्षाएं लोग की है। हमारे नेता का स्वास्थ्य कैसा है, सारे लोग देखने के लिए निश्चित रूप से पारस से लेके यहाँ तक जन सैलाब लगा हुआ है। तो देखिए, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो पहले ही जा चुके थे और इस वक्त मीसा भारती उनके साथ हैं और थोड़ी ही देर में लालू प्रसाद यादव का जो एयर एम्बुलेंस है पटना से उड़ान भरेगा दिल्ली के लिए। तो फिलहाल हम पटना हवाई अड्डे की तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भी इंतजार कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पर आएंगे और उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा एयर एम्बुलेंस से। और शैलेंद्र, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाना जो वक्त था वो 7:30 का था कि 7:30 बजे उड़ान भरेंगे। 8:06 हो चुके हैं। तो क्या कोई टाइम बताया जा रहा है, पक्का टाइम जब लालू प्रसाद पटना छोड़कर दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे? जी देखिए, जो जानकारी मिली है कि जो औपचारिकताएं होती हैं एयरपोर्ट की वो पूरी कर ली गई हैं। उसके बाद एयर एम्बुलेंस को यहाँ लाया गया था और अब थोड़ी ही देर में एयर एम्बुलेंस यहाँ से उड़ान भरेगा। जो औपचारिकता हैं वो पूरी हो गई हैं और कल से ही इसकी तैयारी की जा रही थी। पटना और दिल्ली के तमाम डॉक्टरों से जो तेजस्वी यादव है, परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो संपर्क साध रहे थे कि किस तरीके से इन्हें ले जाया जाए दिल्ली, क्या तरीका होगा, क्या इलाज किस तरीके से करना, इन तमाम चीज़ों की जानकारी ले रहे थे। और अब ये समय तय हुआ था कि लालू यादव को दिल्ली ले जाना है और अब एयर एम्बुलेंस भी आ चुका है। लालू प्रसाद यादव भी पहुंच चुके हैं पटना हवाई अड्डे, अपने परिवार के सदस्य के साथ वो मौजूद हैं। मीसा भारती एम्बुलेंस में वो दिखाई पड़ी, हालांकि एम्बुलेंस यहाँ रुका नहीं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, जोड़े रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में, क्योंकि डिबेट का जो मुद्दा था उससे ज्यादा अहम इस तस्वीर को दिखाना भी था, क्योंकि इन तस्वीरों से जोड़े रखना उन सभी समर्थकों की अपील भी होती है और ज़रूरत भी है कि भाई उनके जो नेता हैं वो कैसे हैं, किस हालात में हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो सूचना सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखी। हमारे साथ नवल किशोर चौधरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर नवल किशोर हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर नवल किशोर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जो अभी लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी है और जिस तरीके से उन्हें एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया और जननेता के तौर पर जो एक पहचान है और एक अपील जो बराबर की जा रही है, तो लोगों में एक उत्सुकता होती है कि भाई हम अपने नेता को देखें, करीब से देखें। लेकिन जो पर्दे ढक दिए गए एम्बुलेंस में, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें देखना जरूरी था, तो इसलिए लोगों ने दौड़ लगा दी उस एम्बुलेंस के पीछे और एयरपोर्ट तक गए। तो किस तरीके से इसे आप देख पा रहे हैं और लालू प्रसाद के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और क्या जानकारियां आप दे पाएंगे? राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर जी। अच्छा, अभी मैं सुन नहीं पा रहा था, एक बार रिपीट कर देंगे? बिल्कुल, आप तक को क्या जानकारियां हैं, क्योंकि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे तो हमारी बातचीत हो पा रही थी। इसमें यह पता चला कि तेज प्रताप कल जाएंगे, बेहतर इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो और कर दी गई हैं, पुख्ता कर दी गई हैं। तो ऐसे में और क्या उनके बारे में जो इनपुट्स हैं, वो भीतर खाने से जो खबर होती है, असली खबर तो वही होती है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, असली खबर आपके पास बिल्कुल असली खबर है और वही कारण है, बेहतर इलाज के लिए ही दिल्ली उनको लाया जा रहा है। जहां तक नेता के तौर पे उनको देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक बहुत ही दमदार और लोकप्रिय नेता के रूप में देखते हैं और हम लोग सब उनको मानते हैं कि वो वैचारिक रूप से इतने स्पष्ट हैं कि लोग उनकी स्पष्टता को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और यही कारण है कि एक एक मिनट का खबर जानना चाहते हैं। हालांकि हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने अपील की थी और लोगों ने माना भी उसको कि किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि उसी तरह से लोग उस चीज़ को मानते भी हैं। भावना और जो श्रद्धा है उनके प्रति या उनके लिए उनके जल्दी स्वस्थ होने की जो दुआ करते हैं, जो जहाँ पे हैं वहीं से कर रहे हैं। नवल किशोर चौधरी जी भी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। नवल जी, जिस तरीके से गहमा गमी बढ़ी, हड्डी टूटी कंधे की, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लालू प्रसाद का जो व्यक्तित्व है, जो प्रोफाइल है और जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, एक अलग तरह की ही पॉलिटिक्स होती है। उनकी बात जो है ना, वो जहन में सीधे घुस जाती है, वो दिमाग में नहीं आती, सीधे अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और अभी तक की जो उनकी पॉलिटिक्स है उसे देखकर ऐसा लगता है। लोगों ने मिलना शुरू कर दिया, लालू प्रसाद से सब लोग मिलने लगे, घबराहट सी होने लगी। आप तक जब सूचना पहुंची
और आप इसे एक बड़े कैनवस पर किस तरीके से देखते हैं, लालू प्रसाद को, लालू प्रसाद की पार्टी को और उनकी फैमिली को? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं। शिक्षण संस्थान में मैं उनसे 1 साल सीनियर स्टूडेंट था। मैं पटक कॉलेज का छात्र था, वह बीएन कॉलेज के छात्र थे। जी। लेकिन 1 वर्ष पीछे थे मुझसे। इसका मतलब हुआ कि मोटे तौर से मैं 1 साल उनसे पहले पटना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और मैं उनको बड़े लंबे काल से देख रहा हूँ। मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। सर्वप्रथम मैं शुभकामना देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो, वो देश और राज्य की सेवा और भी अधिक समय तक कर सकें और परिवार वाले का भी जो नेतृत्व कर सकें। कहने का मतलब परिवार का मुखिया का जो रोल है वह भी प्ले कर सकें और देश और समाज में जो उनकी भूमिका रही है उस भूमिका को भी कुछ और लंबे साल तक उनका जीवन चले और वो सेवा कर सकें। तो सर्वप्रथम मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज शाम में सोच रहा था यदि संभव होता तो मैं मिलकर उनको ये शुभकामना देता। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं भी उनको एक नवल जी, एक उनसे जुड़ी हुई एक तस्वीर आ गई है जब आईसीयू से उन्हें एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा था। जरा इसे स्क्रीन पर लाइए अच्छे तरीके से। और ये तब की तस्वीर है, हालांकि ये बिल्कुल खास तस्वीर है आज की, जब लालू प्रसाद को, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो इस इंतजार में थे कि लालू प्रसाद की एक झलक हम देख पाएं। तो ये तस्वीर जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये लालू प्रसाद जब आईसीयू से सभी टेस्ट को पार करते हुए डॉक्टरों की क्लीन चिट पर जब एम्बुलेंस में सवार होने के लिए जा रहे थे, तब की तस्वीर है। मीसा भारती दाईं तरफ खड़ी थी और ऐसे में जो पूरा परिवार है, पूरा जो आरजेडी के जो समर्थक हैं, लालू प्रसाद के प्रशंसक हैं, तेज प्रताप वहां पर मौजूद थे, तेजस्वी मौजूद थे, सभी लोग बस दुआ कर रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद और बेहतर हो जाएं, लोगों से बात करना वो शुरू कर दें। तो ये तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद खास है, आज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हालांकि इसका प्रभाव, क्योंकि एक इमोशंस, जहां तक भावनाओं की बात है, तो आरजेडी के समर्थकों के बारे में, आरजेडी के कैडरों के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से ज्यादा एक भावनात्मक लगाव लालू प्रसाद के साथ है। लालू प्रसाद द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उसे समर्थक आशीर्वाद ही मानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। डॉक्टर संजय, जैसा कि जो हमने कहा, लालू प्रसाद एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, अलग रंग में रहते हैं। वो अंदाज हमें याद बराबर आता है जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं कि लालू प्रसाद जब मंच पर, एक अरसे बाद आपने देखा होगा उपचुनाव के दौरान, लालू प्रसाद जब मंच पर आए तो उन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। तो इससे आप देखते हुए, जो अभी फिलहाल की स्थिति उसे देखते हुए, वही सवाल जो कि नवल जी से हमने पूछा, परिवार और पॉलिटिक्स और इसका असर, ये तीनों बातों के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक बड़े मास लीडर के तौर पर तो लालू प्रसाद जी उभरे, जिस कालखंड में उन्होंने राजनीति को अपने तरीके से, एक अपने अंदाज में उन्होंने बिहार के सामने रखा। कनेक्ट करने की उनकी अद्भुत शैली थी। गांव गवई अंदाज में वो लोगों से कनेक्ट करते थे, मुहावरेदार तरीके से, चुटीले अंदाज में वो बातों को रखते थे, लेकिन उन बातों में बड़े दम होते थे। लगता था लोगों को कि बहुत हल्के में ये कोई बात कर गए, लेकिन बाद में जब उसकी समीक्षा होती थी तो लगता था कि नहीं, ये बड़े बेहतर तरीके से कनेक्ट करने का एक अपना इनका अंदाज है। और यही कारण रहा कि लालू प्रसाद जी की जो सभाओं में भीड़ होती थी, अब तो अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन जिस समय वो स्वस्थ थे, आपको ये जान करके बड़ा ये होगा, चूँकि आप तो बेहतर जर्नलिस्ट खुद हैं, कि ये जो एक लंबा कालखंड है, 90 से लेकर के 2022 तक की बात करें तो बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं से लालू प्रसाद जी एक धुरी बने हुए हैं। बिल्कुल। वो सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में हैं तब भी। तो एक बड़ी धुरी के तौर पर लालू प्रसाद जी बिहार में हैं और इतने लंबे कालखंड तक शायद ही कोई नेता जो है वो एक धुरी के रूप में ये हो। लेकिन जिस तरह से वो अस्वस्थ हुए, कई बीमारियों से वो सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह से वो परेशान है, 1 महीना बाद उनको शायद सिंगापुर जानी थी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए,
चूँकि उनका किडनी फंक्शन जो है वो बहुत कम कर रहा था, 25% के लगभग था। इसी बीच में उनके साथ एक दुर्घटना हुई कि वो गिर गए, उनका जो शोल्डर ब्लेड था वो फ्रैक्चर कर गया, कमर में भी चोट आई, वहाँ भी हेयर क्रैक दिख रहा था। फिर कहीं ना कहीं से लगता है कि किडनी भी उनका प्रभावित हुआ, उस इन्फेक्शन की वजह से वो ब्रेथलेसनेस के शिकार हुए और उनको दिया गया कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। फिर धीरे धीरे उनसे वो रिकवर हुए, बाहर निकले। लेकिन और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए जो परिवार के लोगों का निर्णय था, उनके समर्थकों का निर्णय था, उनके जो चाहने वाले लोगों का निर्णय था, वो निर्णय था कि बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली ले जाया जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवल, हमें जरा ये बताइएगा कि जो एक बॉन्डिंग है, ऐसे मौकों पर हमने देखा है कि लालू प्रसाद के समर्थक बाकी पार्टियों के जो समर्थक होते हैं, कैडर होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग हैं। लालू प्रसाद ने जो बात कह दी वो एक पक्की लकीर हो गई और वो लाइफ साइंस का एक हिस्सा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्डिंग और कितनी मजबूत हो, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं अस्पताल के अंदर और बाहर, ये तो एकदम अलग सा एक नजारा है भाई। जी आवाज आ रही है नवल जी? नहीं, थोड़ी सा कट, आपका हाथ आधा है, आधा नहीं आ पाया। तो आधे पे पूरा हम कर देते हैं। इस बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी के अंदर जो समर्थकों में, कैडरों में, जो नेताओं में जो एक बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग अभी इन तस्वीरों से और भी बढ़ जाएगी, ये तो दिख रहा है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया है, जिस वैचारिक स्थिति में, चलिए, तो तकनीकी खामी बराबर आ जा रही है और ऐसे में मौसम खराब है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मौसम खराब में एक अच्छी सूचना ये आए कि लालू प्रसाद स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो जाएं, बढ़िया तरीके से उनकी घर वापसी हो। और ज़रूरी ये होता है कि लालू प्रसाद, जिस धुरी की बात यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार कह रहे थे कि अभी तक की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है लालू प्रसाद को छोड़कर जो कि केंद्र में रहा हो और उसके इर्द गिर्द ग्रहों के तौर पर पॉलिटिक्स घूमती हो। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार मौजूद हैं। नवल जी, आपने कहा कि आपके जूनियर लालू प्रसाद रहे 1 साल का जो फासला है और जो देखने का तरीका है, और लालू की पॉलिटिक्स को आपने देखा, उनके बच्चों की पॉलिटिक्स आप देख पा रहे हैं, तो इस पूरे सिनारियो में इन तस्वीरों का जो एक लेप है, या फिर कह सकते हैं एक जो स्टिकनेस है, जो जुड़ाव का एक जो माध्यम यहां बनता है, इस बॉन्डिंग को कैसे आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकल नजरिए से? देखिए, पहली बात कि मैं आपके माध्यम से एक बार फिर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, हृदय से कामना करता हूं और आशा करता हूं कि जल्दी स्वस्थ होंगे। परिवार ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश और समाज के लिए कुछ और कर सकेंगे, यह आशा व्यक्त करता हूं। जैसा मैंने कहा कि वो बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, मैं पटक कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मैं लंबे समय से उनको जानता हूं। जो मुलाकात उनसे 1990 में हुई थी मेरी, ठीक उसी साल, जिस साल वो मुख्यमंत्री बने, वो पटना कॉलेज के मिंटो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट, जो अभी भी जीवित हैं, प्रोफेसर जेपी सिंह के यहाँ उपस्थित थे और मैं वहाँ पहुँचा। रंजन जी और वो दोनों उपस्थित थे और उसके पहले भी मैं उनको जानता था। वो छात्र नेता थे, उस समय मुलाकात होती थी। मैं शिक्षक था बीएन कॉलेज में, बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में, तो स्वाभाविक रूप से वो बीएन कॉलेज में भी मैं जब शिक्षक था और वो राजनीति करते थे तो मुलाकात होती थी, और यूनिवर्सिटी में जब मैं आ गया तो वहाँ भी मुलाकात होती थी। तो वह उस दिन मैंने उनको देखा था 90 में, अप्रैल महीने में। उसके बाद वो मुख्यमंत्री हुए और एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो कम लोग हो पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि उन पर जो संकट आया राजनीतिक और उनको सत्ता छोड़नी पड़ी, उसके ठीक पहले एक पत्रकार की पुस्तक के विमोचन, पुरुषोत्तम की पुस्तक के विमोचन में मैं म्यूजियम में उनसे मिला था, सभागार में, और मैं उनके साथ मंच शेयर कर रहा था और मैंने जो उस समय कहा था उसको रिपीट करना चाहूंगा। जी बोलिए। मैंने कहा, लालू जी, आपने एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, आपका ऐतिहासिक योगदान है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप एक बड़े नेता तो अवश्य हो गए, मुख्यमंत्री तो अवश्य हो गए, लेकिन जितनी ताकत जनता ने आपको दी है
उस ताकत का यदि आप सही उपयोग करें, मेरी नज़र में लगता था कि और बेहतर ढंग से उस ताकत का उपयोग करें तो आप इतिहास को बदल सकते हैं, ऐतिहासिक पुरुष हो सकते हैं। मैंने उनसे कहा था, मन से बड़ा परसुएसिव ढंग से कहा था कि आप नीतियों में परिवर्तन लाएं। ठीक है, राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर आप हैं, आप मास लीडर हैं, लेकिन बिहार को ट्रांसफॉर्म करना है, सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी लाना होगा, एजुकेशन पॉलिसी। और मैं दुख के साथ आपको कह रहा हूं कि इस पर आप कम सोचते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया था, क्योंकि मैं बहुत परसुएसिव था कि मैं जरूर विद्वान जन से बात करूंगा। ये बड़ी बात है नवल जी, ये बड़ी बात है कि अपने सीनियर की बात उन्होंने, अपने सीनियर की बात इतनी सजगता के साथ उन्होंने सुनी और उस बात पर। एक मिनट विवेक, मुझे कहने दिए, मैं समाप्त करता हूं। जी जी। और मैं आपको कहूं कि दूसरी मुलाकात उनसे कुछ वर्ष पहले हुई थी हमको एक होटल में, जहां वह गए थे, और मैंने वहां कहा था, वो हमको सुनते रहते हैं, आपके डिबेट वगैरह को वो बहुत फॉलो करते थे। तो जब वो मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बराबर आपको सुनता हूं, और उसका मुख्य कारण होगा कि आपके चैनल से जो हम बोलते थे। तो मैंने उनको एक बात और कही थी कि लालू जी, मैं पहले तो मैंने स्वास्थ्य की चर्चा की, और उन्होंने मुझसे बताया कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो जिसका इलाज किया था, जिस डॉक्टर ने, उसी डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया। हम कहा कि स्वाभाविक है, आप इतने बड़े नेता हैं, और बहुत सही कहा आपने। लेकिन मैंने एक बात उनसे आग्रह किया था, इत्मीनान से नवल किशोर जी, मैं माफी चाहूंगा कि समय की समाप्ति हो गई, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आपसे सुनने लायक हैं, क्योंकि आप सीनियर रहे हैं, और जरूरी ये था कि लालू प्रसाद जिस तरीके से अभी जिस परिस्थितियों में है उससे उबरने के लिए हम सभी की दुआएं उनके लिए जरूरी है। हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद जल्दी ठीक हो जाएं, आप सभी स्वस्थ होकर पटना। और लालू प्रसाद पर ढेर सारी बात करने के लिए खबरें लगातार जारी हैं।